नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। नीट 2026 पेपर लीक मामले को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए कहा कि बार बार पेपर लीक होने के बावजूद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अब तक हटाया क्यों नहीं गया। उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है, लेकिन सरकार अब भी जवाब देने से बच रही है। राहुल गांधी ने नीट 2024 और 2026 मामलों का जिक्र करते हुए परीक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए योगी सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। सरकार की रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत राज्य की 70,000 से ज्यादा मेधावी छात्राओं को मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और आने जाने में सुविधा देना है। सरकार ने इसके लिए करीब 400 करोड़ रुपए का बजट तय किया है और अगले 6 महीनों में स्कूटी वितरण शुरू होने की उम्मीद है। पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत के लिए राहत की खबर सामने आई है। करीब 20,000 टन एलपीजी लेकर टैंकर सिमी गुजरात के कांडला पोर्ट पहुंच गया है। यह टैंकर 13 मई को बेहद संवेदनशील माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करके भारत पहुंचा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे देश में रसोई गैस की सप्लाई मजबूत होगी और बाजार में एलपीजी की उपलब्धता बनी रहेगी। ऊर्जा संकट के बीच इस टैंकर का सुरक्षित पहुंचना भारत के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर अब भारत की महंगाई पर भी दिखने लगा है। अप्रैल 2026 में थोक महंगाई दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसकी बड़ी वजह वैश्विक तनाव और महंगा क्रूड ऑयल बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल और दूसरी जरूरी चीजें और महंगी हो सकती हैं और इसका असर अब भारतीय बाजार पर भी दिखाई देने लगा है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2025 और 26 के लिए ITR 1 और ITR 4 के एक्सेल यूटिलिटीज जारी कर दिए हैं। अब टैक्स पेयर्स ऑफलाइन मोड में अपनी जानकारी भरकर रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। ITR 1 फॉर्म नौकरी पेशा और पेंशन पाने वाले लोगों के लिए है, जबकि ITR 4 छोटे कारोबार और प्रोफेशनल्स के लिए इस्तेमाल होता है। हालांकि ऑनलाइन फाइलिंग की पूरी सुविधा जल्द शुरू होने की उम्मीद है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक विवाद के बीच केंद्र सरकार ने एनटीए में बड़े प्रशासनिक बदलाव किए हैं। सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में 2 नए ज्वाइंट सेक्रेटरी और 2 ज्वाइंट डायरेक्टर की नियुक्ति को मंजूरी दी है। यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब नीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई कर रही है और एनटीए लगातार सवालों के घेरे में है। बताया जा रहा है कि सरकार परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और एनटीए में सुधार की तैयारी कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए बड़ा अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। अमित शाह ने कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक पूरी तरह ड्रग फ्री इंडिया बनना है। उन्होंने साफ कहा कि भारत में न तो 1 ग्राम ड्रग्स आने दिया जाएगा और न ही देश को ड्रग्स ट्रांजिट रूट बनने दिया जाएगा। गृह मंत्री ने ड्रग्स और नार्को टेरर के खिलाफ दुनिया भर के देशों से मिलकर काम करने की अपील भी की। सरकार का कहना है कि ड्रग माफियाओं और तस्करी नेटवर्क पर लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। दिल्ली मेट्रो यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। डीएमआरसी ने घोषणा की है कि 18 मई से हर सोमवार दिल्ली मेट्रो में 6 अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी। इससे कुल 24 अतिरिक्त फेरे बढ़ेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग निजी वाहनों की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। डीएमआरसी का कहना है कि बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। जरूरत पड़ने पर आने वाले समय में दूसरे दिनों में भी अतिरिक्त सेवाएं शुरू की जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। अब चीफ जस्टिस को छोड़कर जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी गई है। सरकार का कहना है कि अदालतों में बढ़ते मामलों और लंबित केसों को तेजी से निपटाने के लिए यह फैसला लिया गया है। इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट की कुल ताकत 38 जजों की हो जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन पहुंचे। गोथेनबर्ग एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। स्वीडन यात्रा के दौरान पीएम मोदी यूरोपीय उद्योग जगत के बड़े नेताओं से भी मुलाकात करेंगे और भारत स्वीडन संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। दोनों देशों के बीच व्यापार, इनोवेशन और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर खास फोकस रहेगा। बैंकों में 5 दिन वर्किंग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। बैंक कर्मचारी यूनियनें लगातार मांग कर रही हैं कि अब सभी बैंकों में हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम होना चाहिए। रिपोर्ट्स के अनुसार इस प्रस्ताव पर पहले भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन अभी सरकार की अंतिम मंजूरी बाकी है। अगर यह व्यवस्था लागू होती है तो देश भर के बैंक हर शनिवार और रविवार बंद रह सकते हैं। फिलहाल इस पर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। नीट 2026 पेपर लीक मामले में अब एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच में पता चला है कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा का दूसरा सेट भी लीक हुआ था और उसके कई सवाल कथित गेस पेपर में मिले हैं। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क और पेपर लीक के तरीके की गहराई से जांच कर रही हैं। वहीं इस मामले को लेकर एनटीए और परीक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।